नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज यादव और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। साल 2016, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये शहर अपनी धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर था, लेकिन शहर का दारागंज इलाका एक अलग ही पहचान रखता था। संकीर्ण गलियां, पुराने मकान और गंगा नदी के किनारे बसी वो बस्ती जहां सब एक दूसरे को जानते थे। यही वह जगह थी जहां रचना शुक्ला अपने परिवार के साथ रहती थी। रचना एक 19 साल की लड़की थी जिसने हाल ही में इंटरमीडिएट पास किया था। वह पढ़ाई में अच्छी थी और अपने माता पिता की लाडली भी। घर में माँ उमा शुक्ला, पिता रामेश्वर शुक्ला और छोटा भाई राहुल था। पिता सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक साधारण गृहिणी। रचना एक खुशमिजाज लड़की थी जो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज और ट्यूशन जाया करती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ डांस और ड्राइंग में भी अच्छी थी। उसका सपना था कि वह एक बड़ी सरकारी नौकरी करे जिससे अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। लेकिन उसकी दुनिया उतनी आसान नहीं थी। जिस मोहल्ले में वह रहती थी, वहां कुछ आसपास के लड़के उसे परेशान किया करते थे। उन लड़कों में से एक था सलमान, जो इलाके में दबंगई करता था। वह अपने दोस्तों लकी पांडे और साजिद के साथ पूरे मोहल्ले में अपनी धौंस जमाने के लिए बदनाम था। रचना का सलमान से कोई सीधा वास्ता नहीं था, लेकिन उसने कई बार देखा था कि वह मोहल्ले की लड़कियों पर फब्तियां कसता था। एक दिन जब रचना अपने भाई राहुल के साथ स्कूटी से ट्यूशन जा रही थी, तब सलमान ने उसके सामने बाइक अड्डा दी। इतनी जल्दी कहां जा रही हो रचना? सलमान ने हल्की हंसी के साथ कहा। रचना ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, तुमसे मतलब तो हम भी बना सकते हैं। इतनी एटीट्यूड मत दिखाओ, अच्छे से बात कर लिया करो। रचना ने उसे नजरअंदाज किया और स्कूटी आगे बढ़ाई, लेकिन सलमान ने बाइक से उसका रास्ता रोक लिया। तभी उसका भाई राहुल गुस्से में बोला, हट यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। सलमान ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओ छोटू, ज्यादा उछल मत, देख लूंगा तुझे भी। उस दिन रचना को एहसास हुआ कि यह लड़का उसे यूं ही तंग नहीं कर रहा, बल्कि उसके इरादे कुछ और हैं। रचना ने घर जाकर मां को सब बताया। उमा शुक्ला घबरा गईं और उन्होंने पति रामेश्वर शुक्ला को बुलाया। ये सब बहुत गलत हो रहा है, हमें पुलिस में जाना चाहिए, उमा ने कहा। रामेश्वर जी ने भी सहमति जताई और दारागंज थाने में सलमान और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने औपचारिकता निभाई और सलमान को थाने बुलाकर सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन यह बात सलमान को सहन नहीं हुई। वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। एक रात जब रचना अपनी छत पर टहल रही थी, तो उसे नीचे से सलमान की आवाज सुनाई दी, शिकायत करके बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उस दिन के बाद से रचना को हर जगह सलमान और उसके दोस्तों की निगाहें महसूस होने लगीं। रास्ते में उसका पीछा किया जाने लगा। उसकी स्कूटी के टायर पंचर कर दिए जाते। फोन पर अज्ञात नंबर से धमकी भरे मैसेज आने लगे। रचना का डर बढ़ने लगा। उसके घर वालों को यह महसूस होने लगा कि कुछ बड़ा अनहोनी हो सकती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक रात उनकी बेटी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाएगी। 16 अप्रैल 2016, वह काली रात। वो शाम किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुई। रचना अपने घर में थी। माँ उमा शुक्ला रसोई में खाना बना रही थीं। पिता रामेश्वर शुक्ला टीवी देख रहे थे और छोटा भाई राहुल पढ़ाई कर रहा था। रचना अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उस पर नजर रख रहा है। शाम के करीब 7:30 पर रचना की एक सहेली पूजा का फोन आया। रचना, थोड़ा बाहर आ सकती हो? गुप्ता जी की दुकान से कुछ लेना है, साथ चलोगी? पूजा ने पूछा। रचना पहले मना करने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि अगर वह हमेशा डरकर घर में ही बैठी रहेगी तो यह डर और बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में आती हूं, रचना ने कहा और जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली। रचना ने अपनी मां को बताया कि वह पूजा के साथ बाजार तक जा रही है और आधे घंटे में लौट आएगी। उमा शुक्ला ने हंसते हुए कहा, अंधेरा होने से पहले लौट आना बेटा,
बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं। रचना ने हामी भरी और घर से बाहर निकल गई। बाहर मोहल्ले की सड़कें थोड़ी सुनसान थीं। रास्ते में पूजा खड़ी थी। दोनों लड़कियां दुकान की ओर बढ़ने लगीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक काली कार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कार में सलमान, लकी पांडे, साजिद और 2 अन्य लोग थे। आज अगर इसे जाने दिया तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, सलमान गुस्से से बुदबुदाया। लकी ने हंसते हुए कहा, बस इशारा कर, आज ही निपटा देंगे। सलमान ने घड़ी देखी। रात के करीब 8 बज चुके थे। जैसे ही रचना और पूजा दुकान से लौटने लगीं, एक सफेद वैन अचानक उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। 3 लड़के तेजी से बाहर निकले। रचना कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। रचना! पूजा चीख उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रचना को घसीटकर गाड़ी में डाल दिया गया। पूजा जब भागने लगी तो लकी पांडे ने उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। अगर किसी को बताया तो तेरा भी यही हाल होगा, साजिद ने दहाड़ते हुए कहा। गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। गाड़ी के अंदर रचना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दो मुझे, कहां ले जा रहे हो? वह चिल्लाई। लेकिन तभी सलमान ने उसकी गर्दन पर जोर से हाथ रखा और कहा, बहुत तेज बनती थी ना, अब तुझे दिखाते हैं तेरा असली अंजाम। रचना डर से कांपने लगी। उसने बचने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन तभी साजिद ने उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा और वह बेहोश हो गई। रचना जब रात 9 बजे तक नहीं लौटी तो उमा शुक्ला परेशान हो गई। राहुल, जरा बाहर जाकर देख, रचना अब तक क्यों नहीं आई? मां ने कहा। राहुल बाहर गया, लेकिन पूजा रोती हुई घर आ चुकी थी। आंटी, वो लोग रचना को उठाकर ले गए। उमा शुक्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वर शुक्ला ने तुरंत पुलिस को फोन किया। दारागंज थाना से जवाब आया, पहले खुद खोजिए, अगर सुबह तक न मिले तो रिपोर्ट लिख देंगे। परिवार का दिल बैठ गया। गाड़ी अब शहर के बाहर निकल चुकी थी। रचना धीरे धीरे होश में आ रही थी। हम कहां हैं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। सलमान हंसा और बोला, तेरी आखिरी मंजिल पर। गाड़ी अब एक सुनसान जंगल के पास रुक गई थी। रचना की आंखों में अब सिर्फ डर था। रचना के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी आंखों में भय था और मुंह से चीखें निकल रही थीं। गाड़ी तेजी से सुनसान सड़क को पार करती हुई प्रयागराज से करीब 60 किलोमीटर दूर एक घने जंगल की ओर बढ़ रही थी। सलमान ने गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए कहा, बस कुछ ही दूर और उसके बाद इसे कोई नहीं बचा सकता। लकी पांडे ने ठहाका लगाते हुए कहा, इसे तो बहुत अकड़ थी ना, अब देखना कैसे गिड़गिड़ाएगी। रात के करीब 11:30 चुके थे। गाड़ी अब जंगल के अंदर एक सुनसान रास्ते पर थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। सलमान ने गाड़ी रोक दी। लकी और साजिद ने दरवाजा खोला और रचना को घसीटकर बाहर निकाल लिया। रचना अब होश में पूरी तरह आ चुकी थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बंधे थे। प्लीज मुझे जाने दो, रचना ने रोते हुए कहा। सलमान ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया और गुस्से से बोला, तूने मेरी बेइज्जती कराई थी ना, अब तू मेरी हो या फिर किसी की नहीं। रचना की चीखों से जंगल गूंज उठा। इधर प्रयागराज में रचना का परिवार पूरी रात जाग कर उसे ढूंढ रहा था। उमा शुक्ला बार बार पुलिस थाने फोन कर रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें टाल दिया। रामेश्वर शुक्ला ने गुस्से में आकर सीधे थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की जिद की। दारागंज थाने के इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा भाग गई होगी, ये लव अफेयर का मामला भी हो सकता है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उमा शुक्ला चिल्लाई। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती। रचना अब पूरी तरह बेबस थी। लकी और साजिद ने उसे जमीन पर गिराया और सलमान उसके पास झुका। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, उसने धीरे से कहा। रचना ने पूरी ताकत से अपने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर पड़ चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वह दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हो गई। जब सब खत्म हो गया तो सलमान खड़ा हुआ और सिगरेट जलाते हुए बोला, अब इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। साजिद ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और बिना सोचे समझे रचना के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया।
रचना की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अब सलमान और उसके साथी डर गए थे। अगर शव मिल जाता तो वे पकड़े जा सकते थे। लकी ने कहा, इसका सबूत खत्म करना होगा। उन्होंने पास के सूखे पत्तों और लकड़ियों को इकट्ठा किया और शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में रचना की पहचान मिटाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह प्रतापगढ़ जिले के हथिगवा थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण को जंगल से धुआं उठता दिखा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। इंसान का शव है। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ अधजला शव पड़ा था। पहले तो कोई पहचान नहीं हो पाई, लेकिन जब शव का मेडिकल परीक्षण हुआ तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह शव प्रयागराज से लापता लड़की रचना शुक्ला का था। रचना के परिवार को जब यह खबर मिली तो उमा शुक्ला बेहोश हो गईं। रामेश्वर शुक्ला पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और रचना की आखिरी कॉल डिटेल्स और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। पूजा से मिली जानकारी के आधार पर पहला शक सलमान और उसके दोस्तों पर गया, लेकिन जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो सलमान पहले ही फरार हो चुका था। रचना शुक्ला की मौत की खबर पूरे प्रयागराज में आग की तरह फैल गई। मोहल्ले के लोग, रचना के कॉलेज के दोस्त और सैकड़ों स्थानीय लोग गुस्से में थे। हर कोई पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहा था। रचना के पिता रामेश्वर शुक्ला ने थाने पहुंचकर सीधे इंस्पेक्टर से कहा, या तो मेरी बेटी के कातिलों को पकड़ो या मैं खुद उन्हें ढूंढकर सजा दूंगा। अब पुलिस पर भारी दबाव था। दारागंज पुलिस ने रचना की कॉल डिटेल्स खंगाली। आखिरी कॉल सलमान के नंबर से आई थी। सीसीटीवी फुटेज में सलमान, लकी और साजिद की गाड़ी नजर आई। पूजा ने पुलिस को बयान दिया कि सलमान ने ही रचना का अपहरण किया था। अब पुलिस के पास कोई बहाना नहीं था। एसपी प्रयागराज ने तुरंत 5 टीमें बनाईं और सलमान व उसके साथियों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने सबसे पहले लकी पांडे और साजिद के घरों पर छापेमारी की। लकी फरार हो चुका था, लेकिन साजिद को एक दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ की तो साजिद घबरा गया। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सलमान का कहा माना। सच बता, वरना एनकाउंटर कर देंगे, पुलिस अधिकारी ने धमकाया। डर के मारे साजिद ने पूरी घटना बयान कर दी। सलमान ने ही रचना को किडनैप किया। उसकी हत्या का मास्टरमाइंड भी सलमान था। शव जलाने की योजना लकी पांडे ने बनाई थी। अब पुलिस के पास सबूत थे। एसपी ने सलमान को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। खुफिया टीम को पता चला कि सलमान प्रयागराज छोड़कर नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने लखनऊ हाईवे पर चेकिंग बढ़ा दी। 16 घंटे की मशक्कत के बाद सलमान को लखनऊ के पास गिरफ्तार कर लिया गया। रचना के परिवार और पूरे शहर को जब सलमान की गिरफ्तारी की खबर मिली तो हर कोई न्याय की उम्मीद करने लगा। पुलिस ने सलमान, लकी पांडे और साजिद को कोर्ट में पेश किया, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आया। सलमान के वकील ने कहा, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, इसलिए यह केस कमजोर है। इसके बाद कोर्ट ने सलमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रचना की मां उमा शुक्ला ने मीडिया के सामने आकर कहा, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब यह केस पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका था। लोगों की मांग थी, इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। सलमान, लकी और साजिद को प्रयागराज जिला कोर्ट में पेश किया गया। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। रचना के माता पिता, मीडिया और हजारों लोग बाहर खड़े होकर न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सलमान ने अपनी बात बदल दी। मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे जुर्म कबूल करवाया है, उसका वकील चिल्लाया। मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन इस बार पुलिस मजबूत तैयारी करके आई थी। सीवीसी फुटेज, गाड़ी में सलमान, लकी और साजिद की पहचान हो चुकी थी। मोबाइल लोकेशन, सलमान की लोकेशन अपहरण वाली जगह और हत्या वाली जगह पर पाई गई। डीएनए रिपोर्ट, रचना के नाखूनों में सलमान की स्किन के टिश्यू मिले।
जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, इतने सबूतों के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो? सबसे अहम मोड़ तब आया जब पूजा, रचना की सहेली, ने गवाही दी। मैंने अपनी आंखों से सलमान और उसके साथियों को रचना को उठाते देखा था। इसके बाद पुलिस ने साजिद के बयान को भी कोर्ट में पेश किया। अब सलमान और लकी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 महीने चली इस सुनवाई के बाद जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सलमान, लकी पांडे और साजिद को दोषी पाया गया है। उन्हें धारा 302 हत्या, 376 बलात्कार और 120 षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। रचना की मां उमा शुक्ला कोर्ट के बाहर रोते हुए बोली, मेरी बेटी तो लौट कर नहीं आएगी, लेकिन कम से कम अब कोई और बेटी इन दरिंदों का शिकार नहीं बनेगी। 16 महीने बाद प्रयागराज जेल में तीनों दोषियों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लोगों को ऐसी क्राइम स्टोरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द जी किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।